हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा निशान मैग्नाइट की नॉर्मल की को फ्लिप की में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, ये निशान मैग्नाइट की ओरिजिनल ओईएम की है जो कि इसके एक्सेल वेरिएंट के साथ आती है। और इसके कन्वर्ट करने के लिए मैंने ऑनलाइन ये एक की सेल ऑर्डर किया था। इसमें आप ओरिजिनल की का ही रिमोट पीसीबी यूज़ करके नॉर्मल अपनी फ्लिप की बना सकते हो। आपको कोई प्रोग्रामिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको मार्केट में जाके इसकी जो ब्लेड है उसको कटवाना पड़ेगा मशीन से। प्रेफर वही होगा कि आप मशीन से ही इसको कट कराएं, क्योंकि फिर वो बिल्कुल अच्छे से कट होती है। तो ये हमारी ओरिजिनल की है। इसको हम खोलेंगे, इसमें से हम एक बैटरी और रिमोट पीसीबी निकाल लेंगे और उसको हम जो हमारी दूसरी हमने ऑर्डर करी हुई की है, जो की सेल है बेसिकली, उसमें हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये हमारी ओरिजिनल की और पुरानी वाली की जो रबड़ का पार्ट है वो है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रिमोट पीसीबी है। तो ये पीसीबी जो होती है, इसको ही सिर्फ ओईएम की से हमने निकाल के जो है इसमें जो ऑर्डर करी हुई की है उसमें लगाएंगे। तो इससे बैटरी जो हमने निकाली वो हम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसा आप देख सकते हो कि हमने इसको इस साइड से लगाना है बैटरी को। ये थोड़ा आराम से लग नहीं रही है, बट हमने इसी फेसिया को ऊपर करके इसको लगाना है। अगर उल्टी लगाओगे तो फिर जो की है उसका रिमोट है वो काम नहीं करेगा। जैसे ये जो टेक्स्ट वाला पार्ट है आपको अभी दिख रहा है, इसको हम ऐसे नहीं लगाएंगे, इसको हम नीचे करके ही लगाएंगे ताकि हमारा रिमोट जो है वो अच्छे से काम करे। और इसको लगाने के बाद हम इसके ऊपर जो हमने पीसीबी निकाली हुई है उसको रखेंगे। और इसके लिए कटिंग जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। इसकी सेल में बिल्कुल 0-0 फिट आता है। जो सेल के कनेक्टर्स हैं उनको हम इसके ऊपर रखेंगे और पीसीबी जो है वो पूरी तरह से इसके ऊपर फिट आ जाती है। और फिर हम देखो बिल्कुल 0-0 फिटिंग में पूरी तरह से बैठ गई। और इसके ऊपर हम जो इसी की के साथ रबड़ का पार्ट आया था, बटन, उनको रखेंगे। ये थोड़ा साइज में बड़ा है ओरिजिनल वाले से। और इसके ऊपर हम इसके फ्रंट फेसिया को लगा देंगे। ये पहली बार में नहीं लग रहा था क्योंकि इसका जो है थोड़े से लॉक जो है वो नए हैं, तो ये इतने आसानी से नहीं लग रहा था। पर थोड़ा सा जोर लगा के ये एक साइड से बैठ गया, दूसरी साइड से आराम से लग गया। और आप देख सकते हो इसका फ्लिप मैकेनिज्म भी अच्छे से काम कर रहा है। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे बैक साइड के पार्ट्स। तो एक क्रोम फिनिश में मेटल का पार्ट है, ये इसकी लुक को बहुत एनहेंस कर देता है। हम इसको लगाएंगे, थोड़ा सा जोर लगेगा और ये भी आराम से ही लग जाएगा। और इसके ऊपर जो है एक हमको इसी पैकेज में स्क्रू ड्राइवर मिला हुआ है, स्क्रू मिला हुआ है। तो हम उसको इसके ऊपर लगा देंगे स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से और इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे ताकि ये ढीली ना रहे और हिले नहीं। और इसको पैक करने के बाद देखो, आप देख सकते हो इसको स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हमने अच्छे से बंद कर दिया। और उसके बाद हम इसका जो बैक कवर है, बैक में इसके वाइट कलर का एक कवर आता है, हम उसको लगा लेंगे। हर पार्ट को लगाने के बाद एक बार आप फ्लिप करके कि इसको भी देख लेना कि नॉर्मली काम कर रही है, कि कहीं पे फंस तो नहीं रही है। तो ये ठीक से काम कर रही है। तो हम इसमें जो है बैक पैनल जो है वो लगा देंगे अब। और ये हमारी ओईएम की है, इसको हम कहीं पे भी संभाल के रख देंगे। इससे हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी। जो इसका फ्रंट कवर है उसको लगा के आराम से रख देंगे। तो इन फ्यूचर हमें कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये अनटच्ड की है, आराम से हम इसमें पीसीबी डाल के इसमें लगा सकते हैं। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें पीसीबी डालना है और ये भी चल पड़ेगी आराम से। और ये हमारी फ्लिप की जो रेडी होगी बनके। बस इसमें अब ये बैक पैनल जो है इसका वाइट कलर का है, इसको हम लगाएंगे। और इसके पीछे जो कटआउट है वो डेसिया का है, बेसिकली मैग्नाइट का मिलता नहीं है। ये की सबकी सेम ही होती है, डस्टर, क्विड और काइगर सबको मिला के सेम ही होती है। तो बेसिकली यही लग जाती है इसमें। और इसके बाद हम इस पर जो स्टिकर है वो भी लगा देंगे। इसका निशान का तो कहीं पे लोगो मिला नहीं, और इन फ्यूचर मिलेगा तो लगा देंगे, बट वो डेफिनेटली इस शेप में तो नहीं होगा। ये तो इसी का है, डेसिया का ही। तो एक बार मैं आपको दोनों कीज़ को कंपेयर करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारी एक ओईएम की है और जो लेफ़्ट साइड में है वो जो कन्वर्ट करी हुई फ्लिप की है वो वाली है। तो इनकी विड्थ
तो बराबर ही है, बट इनकी लेंथ जो है ये लेंथ में बड़ी है ओरिजिनल की से। तो इसमें जो है कोई भी कवर वगैरह या कोई और चीज़ इस पर नहीं लगेगी। आप चाहो तो स्टिकर वगैरह लगा सकते हो, बट जैसे ये इस कीज़ में कवर लगा हुआ है इनमें, तो ये कवर इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो बड़ी है। तो और आफ्टर मार्केट कीज़ होती हैं उनके लिए कोई कवर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आपको कहीं से नहीं मिलेगा। बाई चांस कहीं मिलेगा तो लगवाते हैं, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो आप चाहो तो इसमें स्टिकर वगैरह लगा सकते हो। अगर आप इसको कुछ अलग से कलर करना चाहते हो वो कर सकते हो, हाइड्रो डिपिंग वगैरह करा सकते हो। बट ये ऐसे भी OEM की तरह ही लगती है देखने को, तो थोड़े दिन में आदत पड़ जाती है, इतनी बुरी नहीं लगती है देखने को। तो एक बार मैं जो है इनको गाड़ी में हम यूज़ करके देख लेते हैं, लॉक अनलॉक हो रही है कि नहीं हो रही है, चल रही है अच्छे से कि नहीं चल रही है। वैसे तो हमने पूरा PCB ही निकाल दिया है तो अच्छे से चलेगी। मेन बात इमोबिलाइज़र की ही है कि इंजन स्टार्ट होना चाहिए, वो उस PCB की हेल्प से आराम से हो जाएगा, लॉक अनलॉक भी हो जाएगी। तो चलो गाड़ी के पास फिर देखते हैं कि कैसा चलती है हमारी की। तो हम आ गए हैं गाड़ी के पास और ये हमारी की है। तो आप देख सकते हो अभी हमने कट तो करवाया नहीं है इसको, बट ये अच्छे से काम कर रही है। लॉक अनलॉक तो आराम से हो रहा है और फ्लिप भी अच्छे से हो ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट अभी स्टार्ट करके तो आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि इसकी कटिंग ही नहीं करवाई हुई है। बट मैं पुरानी चाबी से आपको जिससे हमने PCB निकाली उससे एक बार ऑन करके देख लेते हैं। जैसे आप ये वाली चाबी लगाओगे, इसमें PCB नहीं है तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। इग्निशन बेशक ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, आप MID में देख सकते हो यहाँ पे, बट इससे आगे नहीं होगी क्योंकि इंजन स्टार्ट नहीं होगा इसका। गाड़ी न्यूट्रल में ही खड़ी है फिर भी ये इंजन स्टार्ट नहीं होगा इससे आगे, क्योंकि इंजन इमोबिलाइज़र जो है अभी लॉक पोजीशन में चला गया, बिना PCB डिटेक्ट किए वो ऑन नहीं होने देता गाड़ी को। इससे आगे की नहीं जा रही है, ये यहीं पे फंस रही है। और दूसरी की हमने कटिंग ही नहीं करवाई है तो इसको तो मैं दिखा नहीं सकता अभी आपको, तो मैं कल कटिंग करवा के एक बार इसको भी लगा के आपको दिखा दूँगा। जो इसमें जो ब्लेड आती है, जो मेटल वाला पार्ट होता है की का, इसको आप चेंज करवा सकते हो चाबी वालों से, क्योंकि आई डोंट थिंक कि ये इतनी सॉलिड होती है, ये मुड़ जाती है टाइम के हिसाब से। बट अभी मैंने दूसरी चाबी से ऑन करी तो देखो ये हो गई। बट हम तो इसी पे कटिंग करा के देखेंगे कितनी चलती है कितनी नहीं, रिव्यू का पता भी लग जाएगा। बाकी आप चाहें तो इसको चेंज भी करा सकते हो, उसके 100-200 रुपये कॉस्ट बढ़ जाएगी, कटिंग के भी कोई 200 रुपये ले ही लेगा। और चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल कटिंग करवाने के बाद। तो गाइस आज हम इसकी की कटिंग करवा के ले आए OEM की तरह। तो देखो आपको देखने में लग रही है कि बिल्कुल अच्छे से फ्लिप की रेडी है हमारी, और कटिंग हमने बिल्कुल मशीन से करवाई हुई है, तो बिल्कुल ओरिजिनल की तरह हो गई है। कोई भी इसमें हाथ से कटिंग नहीं करी कि ऊपर नीचे होगी, ये लॉक को ख़राब करेगी कुछ। तो आप देख सकते हो आराम से लग गई हमारी की, MID भी ऑन हो गई हमारी, और आप RPM मीटर देख सकते हो, गाड़ी भी स्टार्ट हो गई आराम से हमारी नई वाली फ्लिप की से। तो गाइज़ आप ऐसे ही एक की सेल ऑनलाइन ऑर्डर करके या कमेंट में पूछ के आप ऑर्डर कर सकते हो आराम से, और घर बैठे ही आप अपनी की को कन्वर्ट कर सकते हो। Thanks for watching guys. Please like, share and subscribe.